आमिना फर्स्ट। हाँ, कुतबे जुनूबी की पहली मुहिम। यू नो व्हाट इज कुतबे जुनूबी? यस, अंटार्कटिका यानी जुनूबी यानी साउथ। साउथ, ठीक। पहली मुहिम, मुहिम मीन्स मिशन। यस, स्टार्ट। मुहिम। बर्रे आज़म, बर्रे आज़म। हाउ मैनी बर्रे आज़म मीन्स कॉन्टिनेंट। हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यस। कहा जाता है कि यहाँ हाँ मादनियात। मादनियात मीन्स मादनियात मिनरल्स है ना। और जो माइंस होती है ना, जैसे हाँ ठीक, तो उसके माइंस तो खैर ज़मीन से निकलती हैं। मादनियात ये जैसे मेटल, गोल्ड, सिल्वर एंड अदर मेटल्स में नेचुरल मिनरल। जी, उन 1982 1982। ये जो हमज़ा लगा है ना, ये आइन है, आइन, हमज़ा नहीं, आइन। आइन मीन्स ईस्वी। असल में जो ईस्वी लगाते हैं ना, तो वो एडी लगाते हैं ना, एडी आफ्टर डेथ, है ना। लेकिन ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हम क्या कहते हैं कि अल्लाह पाक ने, कुरान की कहता है कि अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम को ज़मीन से आसमान पर उठा लिया था, है ना। और ये क्रिश्चियंस लोग क्या कहते हैं कि उनको जो है फांसी दे दी गई थी, है ना। तो ये कुरान जो है कहते हैं वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, ना तो लोगों ने उनको कत्ल किया ना फांसी दी, वलाकिन शुब्बिह लहुम, है ना। और अल्लाह पाक ने उनको आसमान पर अपने फ़रिश्तों के ज़रिए से अपने गैबी इंतज़ाम से उठा लिया उनको। जी, सैयद ज़हूर कासिम। जब मैं 6th क्लास में मैंने एडमिशन लिया था, आपकी भी 6th क्लास है जामिया इस्लामिया में, तो उस वक्त जो 6 से लेकर 10 तक पढ़ा मैंने वहाँ स्कूल में, जामिया इस्लामिया में। तो उस वक्त जो वहाँ के वाइस चांसलर, हाँ दिल्ली में, तो वाइस चांसलर थे ना, ये सैयद ज़हूर कासिम थे। यही जो इस पूरी, हाँ जो इस पूरे मिशन के जो थे हेड थे, है ना, इस टीम के हेड थे, हैं, कैप्टन थे। जी, पढ़िए आगे। मौसमियाती रुख, हाँ, मुताला यानी स्टडी। सिट डाउन। यस यू, यस यू, कीप क्वाइट। यस, हाँ, लाउडली। 9 जनवरी 1982 ईस्वी को हाँ सैयद ज़हूर कासिम की ज़ेरे निगरानी यानी अंडर गार्जियनशिप, यानी ही वॉज द सुपरवाइज़र ऑफ दिस मिशन।
13 अफराद यानी 13 लोग। हाँ, साइंसी इदारे यानी जितने भी साइंटिफिक रिसर्च के जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना, लाइक दैट नासा और दूसरे हैं, तो वो इसमें जी। बहरी फ़ौज यानी नेवी है ना। एक फोटोग्राफ़र, दीगर तकनीकी अमले, हाँ, टेक्नीशियन को साथ लिया। महाराष्ट्र नहीं, मार्श पहुँचे। मार्श असल में क्या है? मॉरिशस है। मॉरिशस इज़ अ आइलैंड, है ना। ना जमने वाला ईंधन भरा, ना जमने वाले जैसे पेट्रोल और डीजल वगैरह होता है ना, ये फ्यूल है। तो ऐसे ही वहाँ पर चूँकि बहुत बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, हर चीज़ जम जाती है, तो ऐसा फ्यूल लिया जो वहाँ पर जमने न पाए। चलिए सिट डाउन। चलिए आपकी ये नहदिया। जब ये लोग जुनूब की तरफ 40 डिग्री तक पहुँच गए तो अचानक पहुँचे नाक धमाका महसूस हुआ। इसे 40 डिग्री की गरज कहते हैं। हर पर्द चौकन्ना हो गया। समुद्र में तूफान। What are you writing? वो लोग बेरात हुए तो बहुत ज़्यादा धूप छाई थी। उनके जहाज़ Look in your book. कम हो गई। ये लोग जहाज़ को बड़ी मुस्तैदी से नहीं, मुस्तैदी यानी हाँ, पूरी तैयारी से और पूरी मतलब यानी हाँ, प्रेशर नहीं मतलब हाँ, प्रिपरेशन के साथ कह सकते हैं जी। एक्टिवनेस कहते हैं असल में। उन्हें बर्फीले टीले का मुकाबला करना पड़ा, जो पास होकर जहाज के लिए खतरा बन रहे थे। जहाज जब 60 डिग्री अर्जुल बलद पर पहुंचा, 60 डिग्री या 60 डिग्री लैटिट्यूड है ना, लॉन्गिट्यूड लाइक दिस है एंड लैटिट्यूड लाइक दिस, इक्वेटर यू नो। यस, इट इज़ द टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी है। बलद पर पहुंचा तो अजीब शक्लों सूरत के बर्फीले टीले नजर आने लगे। आहिस्ता जहाज उस हिस्से में जा पहुंचा। ए बिटिया लोग के दरमियान ये जगह समुद्र के अंदर घुसी हुई है। ये हिस्सा जम जाता है तो कुतुब जुनूबी के खित्ते के साथ मिलकर Yes. So everyone should have to bring the course material according to timetable. कुतुब जुनूबी और समंदरों के दरमियान है। Have you listened? What said, sir? खित्ते के साथ मिलकर बस बैठ जाइए। सिट डाउन। यस्मा रीड। वेयर आर यू? आर यू नॉट इन द क्लास? इन योर किचन? इस हिस्से को जहाज से काटना पड़ता है। इस तरह जहाज रास्ते
बनाते हुए आगे बढ़ता है। इस अमल में जहाज का अगला हिस्सा झुक गया। झुक गया और पिछला हिस्सा उठ गया। इस वक्त बर्फ तोड़ने की आवाज़ हाँ इतनी मुहिम में शामिल लोग ये सोचने लगे कि शायद जहाज जल्द ही टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि बर्फ मोटी है। इसे तोड़ना आसान नहीं। चुनांचे बेटा हम बता देंगे, आप लोग रहमत ना फरमाएं। हेलीकॉप्टर को निकाला गया और इसके जरिए दिखा गया कि किस जानिब से आगे बढ़ सकते हैं। अचानक उन्हें एक जापानी जहाज दिखाई दिया। दिखाई दिया जो बर्फ से ढका हुआ था। लुक इन योर बुक, किताब में देखिए बेटा। हेलीकॉप्टर देखकर जापानियों ने हेलीपैड खाली कर दिया। हेलीपैड यानी हेलीकॉप्टर जहां लैंड करता है। जापानी भी अपना मिशन लेकर आए थे ताकि हिंदुस्तानी वहां उतर सकें। डॉक्टर कासिम ने बताया कि वो हिंदुस्तान से आए हैं, तो जापानियों ने उन्हें मुबारकबाद दी। चलिए आप पढ़िए बेटा। हेलीकॉप्टर को रहनुमाई से जहाज बढ़ता चला गया और मुहिम जो करके हाँ मुहिम जैसे कहते हैं ना, जंगजू मुहिम जू है ये, यानी मिशन के जो लोग थे, मिशन को जो लेकर चलने वाले थे, उनको कहा गया मुहिम जू। हाँ दाखिल हो गए। ये सीने तेज धूप में चमकते हैं, जो आंखें तो आंखें चुंधिया जाती हैं। चुंधिया जाती हैं, जैसे तेज़ रोशनी तब देखे ना तो आदमी देख नहीं पाता, ऐसे आंखें चुंधिया जाती हैं, इसको चुंधियाना बोलते हैं। हाँ राडार से लेस था। ख्वाहिश नहीं पढ़ते, इसमें वाव को पढ़ा नहीं जाता है। ख्वाहिश लिखा जाता है, लिखना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ख्वाहिश पूरी हुई। रस्सी की सीढ़ी की मदद से कुतबे, हाँ ख़त्म नहीं है बेटा, कुतबे जुनूबी की उतर गए। लुत्फ़ो मसरत, हाँ इस तरह पढ़ते हैं इसको, जैसे जानो दिल, लुत्फ़ो मसरत है ना, तो वाव को जोड़कर मिलाकर पढ़ा जाता है। उनके एक साथी हाँ डॉक्टर सेन गुप्ता ने जोश मसरत में झुक कर उस धरती को चूम लिया। हफ्सा पढ़ी। पेंगुइन परिंदों का
परिंदों का एक झुंड टिकटिकी बांधे। टिकटिकी बांधे का मतलब ये है यानी बगैर आंखों को झपके हुए ऐसे करके देखता रहा। वहीं खैमा तिरंगा झंडा बहरी परचम। तिरंगा झंडा क्या है? तिरंगा क्यों कहते हैं इसको? और बहरी परचम का मतलब बहर कहते हैं बाहरुन, समंदर को कहते हैं ना। तो सब जो नेवी फोर्स का जो वो होता है झंडा, तो वो नेवी फोर्स का जो फ्लैग है जी। इस खित्ते में यानी 24 आवर जो है वो सूरज ही निकला रहता था। जब थके मांदे होते या तो पढ़ते दिखाई देते यानी जितने भी साइंटिस्ट थे या तो स्टडी करते थे अपने और जिस काम के लिए वो आए थे, या फिर जो है कोई एक्सपेरिमेंट करते थे वहीं पर। बैठ जाइए, आप आगे पढ़िए बेटा। बेहद दिलकश था। तमाम 21 मेंबरों अपने आज़ा की यानी पार्ट ऑफ बॉडीज़ की जांच पड़ताल करते रहते थे। गुज़िश्ता मुहिम्मों में यानी इससे पहले जो मिशन आए थे उसके अंदर जो क्या था, कई अशख़ास बाजू खो बैठे थे यानी ठंड की वजह से किसी का अंगूठा बेचारा चला गया, इतना ठंड हो एहसास ही नहीं हुआ, वो टूट गया या कट गया। तो या किसी का पूरा हाथ जो है वो बेकार हो गया, किसी का जो है उंगलियां, हाँ पता नहीं अब जिंदा है नहीं है। पेट्रोलियम जेली, हाँ पेट्रोलियम जेली जो है वो अपने बदन पे लगाते रहते थे ताकि उससे जो है सेंस का पता चलता है, मतलब कि पेट्रोल जेली में लगाने, वरना जो है बर्फ़ से सेंस ख़त्म हो जाता है ना एक तरह बहुत देर तक। हाँ ए बिटिया सोना नहीं है, सही से बैठिए, सिट प्रॉपरली। आपको मालूम नहीं है कहाँ पढ़ रही हैं? एक मिनट, नबा पेज नंबर 59 में नीचे से दूसरा पैराग्राफ है। हाँ उनके पास जो था लिमिटेड सामान था, तो 10 दिन के बाद उन्होंने कहा अब हमें रिटर्न होना चाहिए। अपने परों को बैठ जाइए बेटे, आप पढ़िए।
वापसी की सफर में इन लोगों को बार बार रास्ता बनाने के लिए बर्फ तोड़नी पड़ी। बर्फ तोड़नी। कभी तो पूरा जहाज बर्फ से ढक जाता और उसे तोड़ना पड़ता था। तो और उसे तोड़ना पड़ता। बर्फ तोड़ने में बड़ी होशियारी की जरूरत होती, क्योंकि अगर हथौड़े की एक सुन जहाज में सुराख हो जाता तो हाँ। बस अल्लाह की यानी अगर जहाज़ के अंदर सुराख हो जाए तो बस अल्लाह ही मालिक है, यानी फिर तो पानी आ जाता उसके अंदर और डूब सकता था। जी। कभी कभी हथौड़े के बजाय गर्म पानी से बर्फ पिघलानी पड़ी। अरे कुछ भी बड़े गर्म पानी से बर्फ़ पिघलानी पड़ी। बड़े बर्फीले टीले होने की वजह से जहाज बचता बचाता आगे बढ़ रहा था कि अचानक नया पहाड़ उन लोगों को नजर आया। इससे कब्ल रूसियों ने, रूसी लोग कहाँ के कहलाते हैं? रशियंस। हाँ, रशिया के जो लोग थे वो भी आए थे अपनी तो एक मिशन पर, तो उन्होंने कहा इससे कब रूसियों ने 2 पहाड़ देखे थे। बेटा वो आपने शुरू का वो नहीं पढ़ा है जो उसमें इंट्रोडक्शन, उसमें क्या लिखा था कि साइंटिस्ट लोगों को मालूम करना ज़रूरी होता है मौसमियाती रुख को मालूम करने के लिए पूरी दुनिया के, तो उससे बड़े मिनरल्स के लिए भी। हाँ, आप इसको रिसर्च कीजिएगा, ये तो एक साइंस का एक अलग चैप्टर है। हाँ, और इनके नाम अदब और लीना रखे थे। इन लोगों ने जो ये तीसरा पहाड़ देखा उनका नाम वज़ीर आज़म के नाम पर माउंट इंदिरा रखा। बेटा बस यहीं तक रख लिए, पीरियड हो गया, सर आ चुके हैं ना, तो इंशाल्लाह अगर लंच टाइम है, मुझे नहीं मालूम, लंच टाइम अभी नहीं है शायद। अभी बेटा वो शायद न्यू टाइम टेबल आया है। अभी पता चल रहा है। आज मैं भी लेट से आया था बेटा इसमें। ये क्या प्लान? आप लोग वो कर लिए। I know. How many girls? बेटा इसको बंद कर दिए।